साईं राम। जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके रूबरू करने के लिए एक साईं भक्त की बात, जिसने मुझे अभी कॉल किया और उसने कहा कि आंटी मेरे साथ 3 चमत्कार हुए। तो मैंने कहा बताओ बेटा। तो सबसे पहले तो उसने यही बताया कि आंटी मैंने अर्जी लगवाई थी आपसे कि मेरे को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से मेरा हाथ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मेरे हस्बैंड का भी काम ठीक नहीं चल रहा आंटी, तो मेरी अर्जी लगा दो कि मुझे कुछ काम मिल जाए ताकि मेरे घर की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो आंटी अर्जी लगाते ही 3 दिन के बाद में मुझे काम मिल गया। और काम क्या मिला? दुल्हन को सजाने का। यानी 3-4 दिन के बाद से ही उसके हाथ में पैसे आने शुरू हो गए। यानी उसकी आर्थिक स्थिति बाबा ने बहुत ही अच्छी कर दी और इसके लिए उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया और बाबा के मंदिर में जाकर बहुत आंसू भी बहाए उसने। एक चमत्कार तो यही। दूसरा, उसने बताया कि आंटी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का बेटा है और एक 9 साल का। जो बच्चा 16 साल का है, अचानक ही वो फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई और उसका पैर बहुत ज़्यादा सूज गया। तो बहुत परेशान हो रहा था, दर्द उसको बहुत था। लेकिन मेरे पास तो आंटी पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज एकदम करा पाती। तो मैंने बस बाबा के सामने मैं रोई, बाबा के सामने मैंने कहा बाबा आप देख लो, बाबा आप देख लो, मैं क्या करूं, ये आपका बच्चा आपको देखना है। तो आंटी देखिए, मैंने केवल ऊदी लगाई उसके पैर पे और मैंने उसको ऊदी का जल पिलाया। 2 दिन में उसे काफ़ी राहत हो गई। तो फिर उसके बाद मेरे पास संदेश आया, क्योंकि वो हम सबके संदेश जो हम भेजते रहते हैं तो वो सुनती होगी। तो उसने कहा कि एकदम संदेश आया कि बच्चे को मेरे मंदिर तक लेकर आओ और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की चिंता कर रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे की भी मैं देख रेख कर रहा हूँ। तो कहने लगी कि आंटी फिर उसमें ये भी था कि बच्चे को मंदिर लेके आना। तो मैंने बोला अपने बेटे को कि मंदिर चल। उसने कहा मैं कैसे चलूँगा, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं तो नहीं चल पाऊँगा। तो इसने कहा अपने बेटे से कि नहीं, जब बाबा ने बुलाया है कि मंदिर आना है तो आना है, चलना है कैसे भी। इतने में क्या हुआ, ये भी चमत्कार कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके पास गाड़ी है, तो वो आ गए और उन्होंने मेरे को भी बिठा लिया और हम सब लोग फिर साईं मंदिर गए। तो मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उनको भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, वो पहली बार मंदिर गए थे। और आंटी मैंने बच्चे को वहाँ मत्था टिकाया सब करके, और देखिए बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि केवल ऊदी और ऊदी के जल से, बाबा के प्रसाद से वो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और 2 दिन बाद वो बिल्कुल अच्छे से चलने लगा। उसकी सूजन वगैरह सब ख़त्म हो गई, मैंने कोई दवाई नहीं की। और मैंने कहा एक और चमत्कार, तुम 3 चमत्कार बता रही हो, तीसरा क्या हुआ? तो तीसरा उसने ये कहा कि जो मेरा छोटा बेटा है 9 साल वाला, उसको बहुत तेज़ बुखार था और वो ठीक ही नहीं होने में आ रहा था। तो मैंने आस पड़ोस के डॉक्टर से दवाई भी दिलवाई, लेकिन उससे कोई आराम ही नहीं हो रहा था। फिर मैं तो बाबा के सामने रोने लगी, बाबा अब ये एक और समस्या मेरे सामने आ गई, अब इस बच्चे का बुखार कैसे उतरेगा, बाबा देख लो, बाबा देख लो, मैं तो बस आपके सहारे हूँ, मेरे पास तो सिवाय आपके बाबा कुछ नहीं है, आपको देखना है। और आंटी मैंने फिर उसको भी वही ऊदी का जल पिलाया, माथे पे ऊदी लगाई, सारी उसके छाती पे सब जगह ऊदी लगा दी और आंटी वो ठीक हो गया। तो ये 3 चमत्कार हुए कि मुझे भाई पैसे की मदद मिली, मेरा बेटे दोनों ठीक हो गए। तो साथियों ऐसा होता है, जब हम बाबा पर विश्वास करते हैं, उन पर सब कुछ छोड़ते हैं, तो वो हमारी बहुत मदद करते हैं। और बाबा जी का जो प्रसाद है, असली प्रसाद मतलब ऊदी, वो संजीवनी बूटी का काम करती है। और देखिए इनके दोनों बच्चे उनसे ही ठीक हो गए। बाबा, मैं अपने पूरे साईं परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो अर्जी हम लोगों ने लगाई थी, आपने उसकी आर्थिक मदद की। धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाबा जी की इन चमत्कारों को, उनकी कृपा को, उनके आशीर्वाद को आगे ज़रूर भेजा करो, शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा जी के बारे में जानें और उनका आशीर्वाद उन तक भी पहुँचे। यदि साथियों इस चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा और अपना सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।